मैं कह रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। ऐसे कैसे, आपको ये गारंटी कहाँ से है? भाजपा ज़्यादातर अपनी उम्मीदें, उनके बड़े बड़े नेता पब्लिक मंच से बोल चुके हैं कि हाँ ठीक है, बेरोजगारी है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेंगे इलेक्शन। मतलब उनका कहना ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किसान नाराज, मजदूर नाराज, व्यापारी नाराज, भाई छात्र नाराज, फिर यह जीता कैसे है? हम तो यह चीज सोचा, यह जीता कैसे है? आपको हैरानी हो रही है कि जीत है हमें इस बात की, भाई इससे सब कुछ नाराज हो रहा है, फिर भी यह जीता कैसे है? बताइए, मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत कर रही थी। मैंने कहा कि भाई 2024 में क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? तो वो एकदम मना करते हैं इस बात को कि नहीं, चुनाव ऐसा नहीं, वे आएंगे जरूर जी। उन्होंने जोड़ी है यात्रा। मोदी साहब ने ये कहा था कि जी मैं आपको पेट्रोल 45 रुपए लाके दूंगा। आज पेट्रोल की कीमत बहन जी 100 रुपए हो रही है। क्यों आए यहाँ पर? क्या सोचा है इस सुबह में, जो आपने सोचा कि मुझे रैली में जाना है, तो क्या सोच रहे थे आप? तो ये सोच के आया हूँ, जो हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है ना, वो अब तक की बहुत ज़्यादा है। सर्वे में भी आया है और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं। जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है करा भी लेते हैं, लेकिन लीकेज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। आपने 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया, अगर 24 में अगर आपको मौका मिलेगा तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए वोट दे सकते हैं? और हम तो एक आज मान लिया एज प्रेजेंट स्थिति, जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी 7 सितंबर के आसपास चली थी शायद, तो कुछ न कुछ तो मतलब पॉजिटिव तो हुआ है। उम्मीद लग रही है मतलब इस उम्मीद है जी। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको ये क्या गारंटी है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई नहीं होगी? वो नहीं होगी, ये न्यू है कि वो नहीं हो, ये काम में आदमी है। महंगाई तो खैर चाहे हो भी जाओ थोड़ी बहुत, पर यो जो देश बेच दिया ना, यो नहीं बिकेगा। मैम जी, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जितने भी चैनल हैं आज तक का देख लो, किसी को भी देख लो, सब मोदी को दिखाने लग रहे हैं। मैम जी, जो व्यक्ति 3000 किलोमीटर चल करके किसान की, मजदूर की, आवाम की आवाज़ उठा रहा है, मेरी सभी चैनलों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ गए, किसान मजदूर की बात इस गूंगी बैरी सरकार तक पहुंचाओ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है, उनके साथ साथ हम भी ये यात्रा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के ही अलग अलग इलाकों से, झज्जर, रोहतक और आसपास के ज़िलों से, बेरी, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं, इनमें ज़्यादातर ये बताना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक ही हैं। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सोई हुई कांग्रेस को क्या जगाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और किस हद तक वो अपने इस संघर्ष में कामयाब हो रहे हैं। अभी तक हम इस तरह के लोगों से नहीं मिले जो कांग्रेस के समर्थक ना हो और वो रैली में आए, लेकिन उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इन बुजुर्गों से बातचीत करते हैं कि वो यहाँ क्यों आए। आपका नाम क्या है? कृष्ण। और आपने बताया आप कहाँ से आए? हम रोहतक से, रोहतक से आए। मोखरा गाँव। जी हाँ, तो आप ये बताइए कि अब राहुल गांधी जी यहाँ पहुँच रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा आपके लिए क्या अर्थ क्या है उसका? उसका अर्थ यो है, दया बीजेपी गिर जा, भाज जाया, गिर जाया बीजेपी। महंगाई इतनी कर दी, आम आदमी जीना बेकार हो रहा आम आदमी का। इस पर किसान नाराज, मजदूर नाराज, व्यापारी नाराज, भाई छात्र नाराज, फिर यह जीता कैसे है? हम तो यह चीज सोचा, यह जीता कैसे है? आपको हैरानी हो रही है कि जीत है हमें इस बात की, भाई इससे सब कुछ नाराज हो रहा है, फिर भी यह जीता कैसे है? लेकिन मुझे ये बताइए, आपको ये क्या गारंटी है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई नहीं होगी? वो नहीं होगी, ये न्यू है कि वो नहीं हो, ये काम में आदमी है। महंगाई तो खैर चाहे हो भी जाओ थोड़ी बहुत, पर यो जो देश बेच दिया ना, यो नहीं बिकेगा। देश जो बेच दिया यो नहीं बिकेगा। देश नहीं बिकेगा? हाँ, सरकारी कंपनियां जो बेची जा रही हैं। हाँ हाँ, यो सब के में बेच दिया, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया।
तो ये नहीं बिकेगा। ये जो है ना सब क्या है ना खत्म करना चाहते हैं बीजेपी सरकार, इससे सब कुछ नाराज है, सब वर्ग नाराज है। पर ये जीते कैसे है? हम तो ये ला रहे हैं मशीना से जीते हैं। आप कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, उसके बाद भी कैसे जीते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? सुरेश पप्पू सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि बेरी से दिल्ली से आए हैं आप, मुझे ये बताइए कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है, तो भारत टूट रहा है क्या? क्या जोड़ना क्या है? डिस्प्यूट कर रहे क्या जाति पाति का, पहले जाति पाति का नारा दे रहे क्या, भारत जोड़ो आंदोलन ये है। साथ में मिल के आओ। हाँ साथ में मिल के आओ, छत्तीस बिरादरी भाईचारा है, हमारा भाईचारा न कभी खराब होया और ना आगे होगा। हमें एक दूसरे के मिलजुल के काम करना है, ये काम नहीं है एक दूसरे के बगैर हमें काम नहीं चल सकता। हाँ आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब क्या जोड़ रहे हैं राहुल गांधी? जोड़ेंगे ये राज्य खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बेटे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो डगाराज ले आएंगे, वो डगाराज हर जाति हर मानस ये मान रहा उड्डा गाँव है। सब जातियों को आप जोड़ के रखना चाहते हैं। इन जाति पाति का नारा लागे और इसने खत्म कर दिया। राहुल ऊपर चाहिए नीचे उड्डा, इसको खत्म कर देंगे। मोदी सरकार क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये उधर यूपी में और उधर एमपी में बढ़िया कर दी। आप ये बता रहे थे मुझे कि भाई आप ये चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी का राज खत्म हो जाए, लेकिन जब राहुल गांधी से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये चुनावी यात्रा नहीं है। यात्रा तो चुनावी राजीव ये राहुल गांधी तो कहते हैं, पर ये जनता तो ये सोच रही है कि ये सरकार जो है ना भगनी चाहिए यहाँ से। गांधी न्यू अंड है ये दिख जाए। नहीं तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि भाई मैं समाज बदलना चाहता हूँ, मैं ये सीधे सीधे ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव के लिए यात्रा कर रहा हूँ या 2024 में जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव। ये बात तो ठीक है भाई, न जाति पाति का जहर घोल दिया, जाति पातिया मुसलमान हिंदू, तो ये जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। इससे इन्होंने हम इसको गलत मानते हैं। हाँ जी आप बताइए। हाँ ये बताइए कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा, हाँ आप बताइए। खाद कर दिया, तेल कर दिया, इसने मतलब इतनी महंगाई कर दी, मारा बपटदा नहीं तेल 100 कर दिया। जमींदार हाँ किसान हाँ, गरीब भाई है मारे गेल, गरीब भाई के न सहारा नहीं, हम न सहारा नहीं, 1000 से ऊपर कर दिया, सबके में कर दिया जी। हम इससे इतने छकरे हाँ, मतलब इसकी कटी वोट नहीं जाए कर। मुझे बताइए, वो कहते हैं भाई थोड़ी महंगाई सह लो, राम मंदिर बन रहा है। थोड़ी कोनी जी बहुत ज्यादा है। राम मंदिर का महंगाई का क्या है इसमें? पब्लिक मरने लग रही है, राम मंदिर बनाए जाओ, मंदिर देगा राम मंदिर पेट थोड़ा है भरेगा, राम मंदिर पेट नहीं भरे। अपनी जगह है। राम मंदिर से तो पंडितों को फायदा होगा, बाकी छत्तीस बिरादरी क्या करेगी? जो शिक्षित लोग हैं वो सड़क पे हैं, जिस पेरेंट्स ने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया वो सब घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार है। उनकी वोट भी वोट नहीं उनकी जो बुद्धि है उनके अंदर सेंसिबिलिटी खत्म होती जा रही। क्यों? शिक्षा के तो मायने ही खत्म हो गए। अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। वो कह रहे हैं भाई विकास होगा तो महंगाई होगी, अब विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, तो इसमें तो इतना तो सह सकते हैं आप। लोग सड़कों भूखे मर रहे हैं, उनका क्या इलाज है? उसके पास है इलाज? नहीं है। वो सिर्फ बढ़िया कपड़े पहन के विदेश जाके वहाँ हाथ हिला के जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये बताइए, अच्छा तो लगता होगा ना आपको कि मंदिर बन रहा है? मंदिर तो ठीक है जी, मंदिर बढ़िया है, देश की संस्था है। बाकी कांग्रेस का राज जरूरी चाहिए, हमने या बीजेपी ने इन्हें खत्म करो। मंदिर कांग्रेस ने तो नहीं बनाया, कांग्रेस का इतने दिन राज। मंदिर ठीक है जी, संस्था है। सारे ये मंदिर में बिठा दो, इनको खाने को मिल जाएगा वहाँ मंदिर में जी। मंदिर खाने को दे देगा, क्या मतलब है? तिलक लगा के वहीं बैठ ले मंदिर में जी, मंदिर दे देगा खान। सरकार की जरूरत नहीं है, वहीं पे बैठ जाए मंदिर। हाँ मंदिर में बैठ जाए। मंदिर में बिठा तब और बेरोजगारी इतनी हो रही है, रोजगार नहीं है तो मंदिर में बैठेंगे। क्या करेंगे जी? मंदिर में क्या होगा? मंदिर से गरीबी नहीं हटेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ आपकी बात समझ में आ गई। मैं कह रही हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा? ऐसे कैसे? आपको ये गारंटी कहाँ से है? रोजगार नहीं, एक तो जो है बच्चों का रोजगार खोस लिया है, बच्चों का रोजगार खोस लिया।
एक यो अग्निपंथ क्या बनाया 4 साल में, क्या करेगा वो? किसान मजदूर कोई भी नहीं बख्शिया। नहीं तो लेकिन अब उन्होंने तो कृषि कानून तो वापस ले लिया ना। क्या क्या फिर होगा जी, इससे क्या डंडा एम लिया जी, 14 महीने बैठे रहे हम। कृषि कानून हुए कितनी है सर्दी गर्मी, कोई भी सब कुछ ऊपर का उतर गया। क्यों लिया? पहले क्यों ना ले लिया? तब एक चीज गलत है, इन्होंने ये पता, तब एक चीज गलत है तो गलत है, बाद में उसने साबित हुई ने, उसको तो पहले ही पता था स्टार्टिंग में कि गलत है ये कानून है, फिर क्यों नहीं लिया? कितना बोझ पड़ा है, कितने किसान मरे, कितने मजदूरा पड़ा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मजबूरी में आप भी थे किसान आंदोलन में? हम 1 साल बैठे रहे जी, कति 13 महीने उसका दादा चढ़िया है कि भाई मेरे से कहीं गलती होगी, फिर कैसे कह दी उसने, वो है जी झूठा और आप झूठे बोल रहा है कति, पाखंडी हमने कति नहीं सुबंधा एक घड़ी भी अरीब का इसने बढ़न नहीं दिया, वोट नहीं दिया। जब अच्छा आप बताइए क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। बलबीर जी आप कार्यकर्ता हैं यहाँ, वर्कर हैं? मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैंने देश विदेश भी देखा है और मैं मैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, प्रोफेशनल शेफ हूँ और मैंने राजनीति में बहुत दौर देखे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसा सभ्यता कहीं नहीं है और देश में बदलाव की जरूरत है। बार बार बदलती रहे सरकारें तो अच्छा अनुभव होगा। आप कह रहे हैं कि अच्छा है ये लोकतंत्र के लिए कि सरकार बदलती रहे, गलत काम नहीं होगा। एक ही आदमी सियासत में बैठेगा तो फिर राजा महाराजा में और अभी के शासन में क्या फर्क रहेगा? लेकिन कितने लोग इस बात को समझते हैं? ये देश समझ चुका है, नरेंद्र मोदी अब इसके काबिल नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार है। सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और जो सड़कों पे भूखे नंगे पड़े हैं उनका भी एक स्वाभिमान है, उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए। यही भारत जोड़ो यात्रा है। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है। भारत के अंदर जो है हमारा जो परिवार जो है ये इकट्ठा चलने के लिए, जो पीछे टूटा हुआ था उसको जोड़ने के लिए ये अपनी यात्रा जो है शुरू की है राहुल जी ने। बताइए आपको लगता है कि भारत में लोग इस बात को समझते हैं कि वाकई समझेंगे जब बेरोजगारी आएगी। अब बेरोजगारी के अलावा क्या उन्हें लग रहा है? वो तो कह रहे हैं भाई हम हिंदू गौरव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? वो कह रहे हैं कि परमात्मा के यहाँ से सब हिंदू मतलब सब इंसान आए हैं, हिंदू अलग से नहीं आया हुआ है। हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। भारत के अंदर जो है हमारी जो ये यात्रा जो है, जो हमारी ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए शुरू की गई है कि हम सब एक होएं और इस भारत के अंदर जो है अपना विश्व गुरु बनाने के लिए थोड़ा बोलो नहीं कोई बात नहीं मंदिर हाँ हुआ है। नहीं बेरोजगारी भ्रष्टाचार वगैरह बहुत ज्यादा फैला हुआ है। मंदिर तो पेट नहीं भरता, मंदिर पेट भरने के लिए सबसे पहले जो है गरीबी को खत्म करना पड़ेगा। गरीबी खत्म करने के लिए जो हमारी जो बेरोजगारी चल रही है इससे बहुत मतलब है कि हम इसी से आहत है और कुछ नहीं है हमारा। नहीं लेकिन मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि भाई उन्हें राजनीति का तजुर्बा नहीं है, वो तो राजकुमार हैं, और नरेंद्र मोदी बहुत छोटे बैकग्राउंड से उठ के आए, पहले वो चाय बेचते थे, तो आपको लगता है कि वो एक आम आदमी की तरह है? राहुल गांधी का तो परिवार ही राजनीति आम आदमी नहीं होता तो इतनी बड़ी यात्रा नहीं करता। वो आम आदमी से जुड़ के चला है, वो कहाँ से कन्याकुमारी से तक वो मतलब है कि वो चल रहा है अभी है जी। इतनी दूर से पानीपत में आया हुआ है, पानीपत के 13 सेक्टर में आया, 13-17 से कन्याकुमारी से बोला मैंने, कन्याकुमारी से। और संसार के अंदर जो है ना जी, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी हमारा भारत आगे बढ़ेगा ही नहीं। सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुझे 3 चीजें बताइए जिससे भारत आगे बढ़ेगा। देखो 3 चीज, सबसे पहले तो बेरोजगारी है, ठीक है जी। उसके बाद में जब तक इंसान का पेट नहीं भरेगा तब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। पेट भरना इंसान का बहुत जरूरी है। मंदिर पेट नहीं भरता है, मंदिर तो आस्था का केंद्र है और आस्था कभी भी मतलब जो है ना इस बात को मतलब वो नहीं कहते पहले पेट भरो। क्योंकि देखिए मैं खासकर इसलिए भी कह रही हूँ कि हरियाणा में यहाँ बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में तनाव हुआ है, यहाँ लिंचिंग के केसेस होते रहे हैं और यहाँ पर एक तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में हरियाणा के लोग अगर इसका समर्थन नहीं करते तो कैसे यहाँ पे सब कुछ हो रहा है? हरियाणा के लोग समर्थन करेंगे इस बार। अब हरियाणा के लोग एक हो चुके हैं और एक ही रहेंगे। सभी जाति धर्म वगैरह सब कुछ एक ही है। गांव में देखो आप, हर जाति अपना एक मतलब परिवार से रह रहे हैं सभी के सभी। ये संगठन चलेगा और अब की बार राहुल गांधी जी आएंगे।
शुक्रिया। आप मुझे बताइए। हाँ जी, आइए बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम चिरंजीव है। मैं एमएससी की हुई है, लेकिन जो हरियाणा में जी, आप पार्टी के वर्कर हैं या आप समर्थक हैं? नॉर्मल एक आम इंसान हूँ, आम इंसान हैं आप। आम छात्र हूँ। तो क्यों आए यहाँ पर? क्या सोचा है इस सुबह में, जो आपने सोचा कि मुझे रैली में जाना है, तो क्या सोच रहे थे आप? मैं तो ये सोच के आया हूँ, जो हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है ना, वो अब तक की बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे में भी आया है, और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं। जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है करा भी लेते हैं, लेकिन लीकेज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। आपके पास अभी जॉब नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी। ढूंढ रहे हैं आप? क्या पढ़ाई की आपने? मैंने मास्टर किया है साइंस में। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गया है, लेकिन जो सरकारी नौकरियाँ है वो भी नहीं निकल रही है समय से। आप देखोगे अगर डाटा, तो हरियाणा टॉप पर है, टॉप फर्स्ट रैंक है बेरोजगारी दर में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी बदलाव जरूरी है। बेरोजगार जो छात्र है उनको नौकरी मिले, और समय से जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए, तय होनी बहुत चाहिए। अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ता जाता है सेशन, सेमेस्टर्स, तो उसकी वजह से। जी हाँ, एमएससी आपने किया है लेकिन नौकरी नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जो सोचते हैं कि ये सिस्टम बदलना चाहिए और नौकरियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सर। सिस्टम तो बदलना चाहिए, लेकिन नौकरियाँ भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। जब नौकरियाँ ही नहीं होगी तो जो एजुकेशन जो स्प्रेड कर रही हो, हर जगह शिक्षित होना चाहिए। जब नौकरी नहीं होगी तो उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा? तो आप इस उम्मीद से पढ़े थे कि पढ़ लिख जाएंगे। अच्छा, अपने गाँव में आपके कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें आप शामिल हैं? नहीं, मैं तो ऐसे तो शहर में रहता हूँ, बाकी तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आईएएस भी बनना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं कर रहा हूँ मैं तैयारी। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी देखो क्या है गवर्नमेंट का। उम्मीद लेकर आप यहाँ हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ की, अलग अलग तरह के लोगों से हम बात कर रहे हैं। कुछ तो कमिटेड पार्टी वर्कर्स हैं ही, लेकिन कुछ इनकी तरह के लोग भी हैं। जी हाँ, मैं आती हूँ। तो कुछ भी जो है वो यहाँ के इस तरह के भी लोग भी हैं जो कि पार्टी वर्कर्स नहीं है। एक उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं कि अगर सिस्टम बदलेगा, अगर राजनीति बदलेगी, तो हो सकता है उनका भविष्य भी बदले। इस तरह के लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, मैं रिटायर्ड डीपीआर हूँ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रोहतक। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी का हरियाणा में आने पर अपनी तरफ से, अपने हरियाणवी सभी साथियों की तरफ से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उनके आने से शायद कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि हर वर्ग में, हर क्षेत्र में एक प्रकार से त्राही हो रही है। बिल्कुल सारा का सारा हरियाणा का बुरा हाल हो गया। पहले भूपेंद्र हुड्डा होया करते मुख्यमंत्री हरियाणा के। हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 पर था ये हरियाणा प्रदेश। आज पता नहीं कहाँ लुढ़क के कौन से पायदान पर चला गया। जब जनता चुन रही है तो फिर क्या किया जाए? अब देखिए, जनता ने चुन के उनको ज्यादा सीटें दी तो बीजेपी की सरकार बनी। हाँ, ये चुनने वाली बात आती है। तो ये एक मिनट आप रुको, ऐसा है जी, क्योंकि ये चुनी इसलिए क्योंकि इन्होंने जात पात में बांट दिया, भाईचारा बांट दिया, आपस में वर्ग विभेद बढ़ा दिया, जाति पाति धार्मिक संप्रदाय के उस बूते के ऊपर इन्होंने अपनी सरकार ले आए। मगर अब राहुल जी एक अमन चैन प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर हरियाणा में आए हैं। जो दिलों में नफरत थी उसको मिटाने के लिए राहुल जी की ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सरकार बदलेंगे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं भाई मैं चुनाव के लिए यात्रा नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं, चुनाव के लिए तो नहीं करे, मगर पब्लिक सोच रही है कि इससे एक बदलाव आएगा, क्योंकि सारे का सारा जो नफरत है, नफरत की दीवारें खड़ी होगी, वो सारी गिर जाएंगी और सारा भाईचारा एक होगा और सारा भाईचारा मिलकर के अमन चैन से प्रदेश का विकास करेगा। यानी अगर नफरत की राजनीति नीचे जाएगी तो राहुल गांधी ऊपर जाएंगे। राहुल गांधी तो देखो दिलों में बिल्कुल ऊपर जाएंगे, चाहे वो राजनीति में आए या ना आए, मगर पब्लिक के दिलों में उनकी अति अच्छी छवि पैदा होगी। मुझे बताइए, मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत कर रही थी। मैंने कहा कि भाई 2024 में क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? तो एकदम मना करते हैं इस बात को कि नहीं, चुनाव ऐसा नहीं। वे आएंगे जरूर जी। उन्होंने जोड़ी है यात्रा, पब्लिक जोड़ी है। भ्रष्टाचार इतना हो गया कि नौकरी खत्म नहीं, बेरोजगार इतने हो गए, सिलेंडर का भाव डबल कर दिया। मोदी साहब ने ये कहा था कि जी मैं आपको पेट्रोल 45 रुपये ला के दूंगा। आज पेट्रोल की कीमत बहन जी 140 रुपये, 100 रुपये हो रही है। किसान जाए कहाँ से, उसकी खेती बाड़ी है, तेल ले कहाँ से ले? जमींदार है उसका बेचारे का सारा बैठ गया। फसल है, सब्जी है, सब्जी गाजर 10 रुपये बेच रहे हैं मंडी में बोरे के बोरे, और बाहर जाके 40 बिक रही है, लूट मार है। सिलेंडर का भाव देखो मैडम जी क्या था और आज क्या आ गया। ये सारी पब्लिक, सारे लोग इसीलिए रोते हैं कि मोदी तने जो वादे करे थे वे वादे पूरे कर दे।
नौकरी दूंगा, सब कुछ दूंगा, क्या दिया उसने? इस इतना वो बेरोजगार कर लंबी झूठी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, प्लाट नहीं दिए, सिलेंडर दूंगा, रेट दूंगा, वो दूंगा, नू दूंगा, उसने हमारा कुछ नहीं कराया जी। ये सारे बेरोजगार है बेचारे। आप पहले बीजेपी को वोट देते थे क्या? नहीं, हम बीजेपी को नहीं देते थे, बीजेपी को मारे को उन्होंने बड़ो सड़ो के लिया कि मैं आपके ये करूँगा। पब्लिक भड़क गई, पब्लिक गई तो वो पब्लिक भी बेचारी क्या करे। बहन जी आप ही बताओ। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या नौकरी चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं आप? रुक जाऊंगा जी। ऐसा है, बेरोजगारी मतलब हरियाणा में चरम सीमा पे है। आपका क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है? मेरा मंजित नाम है जी। उम्र है आपकी? मेरी मतलब 28 साल उम्र है जी। तो फिर आप पढ़े लिखे हैं कुछ? मेरी मतलब पहले 2000 रुक जाओ बलिदान 2000 मतलब इसमें 19 में पहली वोट बनी थी जी। मैंने नरेंद्र मोदी को वोट डाला था, दिया था। मैं बेरोजगार साल मतलब वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर मतलब हरियाणा हमारे स्टेट के अंदर मतलब सेंट्रल लेवल के अंदर इतना बुरा हाल हो रखा है। मतलब रेलवे की भर्ती थी, रेलवे की भर्ती में मतलब 120 नंबर से 120 नंबर नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। और हरियाणा के अंदर मतलब हर पेपर लीक हो रहा है, मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मतलब महंगाई ने है मतलब आम परिवार का बजट खराब कर दिया। और बेरोजगारी की तो पूछो मत। मेरे गांव में है, आस पड़ोस में है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट की है पॉलिटिकल साइंस से। और तो वहाँ से मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है जी, मतलब महंगाई ने बेरोजगारी ने चरम सीमा पे। मैं इसका सपोर्टर भी था 2019 के अंदर, 14 के अंदर भी। मतलब उस टाइम में मेरी मतलब वोट नहीं थी, ये 21-22 साल की उम्र में मतलब मैंने अपने वोट का किया था। और मतलब मैंने 2019 में वोट भी डाला था जी। और इतना बुरा हाल देखा जी, मतलब बस पूछो मत। अब मतलब राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह, अगर राहुल गांधी आ जाते हैं या कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है हरियाणा में या देश में 2024 में, तो क्या आपको उम्मीद है कि बदलेगा? उम्मीद तो देखो जी, एक उम्मीद तो होती है जी किसी न किसी से। अब इसको राहुल का भी पता नहीं, राहुल क्या या पहले राहुल मतलब कांग्रेस राज भी था, राहुल तो मतलब किसी पद पे है थे ही नहीं। अगर राहुल से मतलब लोगों को उम्मीद, हमको भी उम्मीद है जी। आदमी उम्मीद के सहारे तो जी रहा है। लेकिन भाई लोग तो ये भी कहते हैं, उनके आलोचक, कि वो कभी कोई मंत्री नहीं रहे, किसी पद पे नहीं रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे, अचानक कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री जी वो उस चीज का ना, ये मतलब लोग नहीं रुको जी, सरकार नहीं मेरी बात सुनो जी। लोग मैंडेट देंगे, वो तो मान ले लोकतंत्र है। लोकतंत्र मान ले एक ऐसी प्रक्रिया है जी, वो तो मान ले पार्टी का काम है। लोग किस चेहरे पे वोट देंगे, पार्टी को वोट देंगे, वो काम तो मान ले लोगों का जी। लेकिन आपने 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया, अगर 24 में अगर आपको मौका मिलेगा तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए वोट दे सकते और हम तो आज मान ले एज प्रेजेंट स्थिति, जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी 7 सितंबर के आसपास चली थी शायद, मान ले उसके बाद से मान ले जैसे जैसे यात्रा मान ले चलती आ रही है, मान ले अपने इससे मान ले 10-11 स्टेटों से हो गया ही है, राहुल गांधी चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मतलब पॉजिटिव तो हुआ है जी। उम्मीद लग रही है मतलब इससे? उम्मीद है जी। मतलब मेरे सर्कल है, जो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मतलब मैं उनको भी मतलब जागरूक कर रहा हूँ भाई, कम से कम इसको तो छोड़ो भाई। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो डाई हार्ट सपोर्टर्स नहीं भी हैं, वो कह रहे हैं 2019 में जब पहली बार उन्होंने वोट डाला तो वो नरेंद्र मोदी को डाला, लेकिन अब की बार वो उन्हें नाउम्मीदी, निराशा हो रही है खासकर इस बात से। आपसे एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि भाजपा ज़्यादातर अपनी उम्मीदें, उनके बड़े बड़े नेता पब्लिक मंच से बोल चुके हैं कि हाँ ठीक है, बेरोजगारी है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेंगे इलेक्शन। मतलब उनका कहना ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनो मैडम, ये कोई मान ले बिहार उड़ीसा स्टेट तो है नहीं जो मैनेज करने वाला, वो यहाँ तो चलेगा नहीं जी। 2019 में मतलब जो ये मेरी बात सुनो, मान ले आप ये जो बोल रहे हो, जो हरियाणा के अंदर तो मैनेज होएगा नहीं हो पाएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम का रफड़ा नहीं है जी, इसको मिटाने के लिए ना राहुल मान फील्ड में उतरा, पहले विजय समझा रहा था, और यो इसको मिटाने के लिए है ना हिंदू मुस्लिम का यो रगड़ा मिटाने के लिए ही फील्ड में उतरना पड़ा। जब तक कांग्रेस 0 बार जब तक अंडेगा विदेशा में ये फील्ड में उतरा, देखियो काटा 24 में क्या होगा। फील्ड में ही उतरा लोग का हमदर्दी का नहीं पता लगा ना, तेरे वो लोग कितना चाह रहे थे। हमने प्रधानमंत्री मत बोलना है, हमने बीजेपी हटाने मत बोला, कांग्रेस लाने मत बोला, वो इनकी कांग्रेस पार्टी का कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे। मैदान में उतरे हैं। ये गुजरात सब कुछ मान लिया अपने कब्जे में ले लिया, जो मीडिया ने कब्जे में ले रहे सब कुछ बांध लिया 1 जून में।
मीडिया भी कब्जे में है? हाँ, मीडिया कर कब्जे में है। हमारे आम आदमी रख में दिखाती है ना, ये नेता लोग जो बाहुबली उनकी दिखावा, आम आदमी इसमें दिखाई नहीं रही मीडिया। जब बात मान ये प्रॉब्लम आ रही है इतनी, आपकी समस्याएं नहीं आती? अपनी हमारी समस्या में हम एक किसान थे, मान ले बिलोंग रखते हमारी ना किसान ना, इधर बात को मान ले ऐसी बात आ है उसको दिखाई नहीं रहे जो थोड़ी घनी ऊपर न चल जा। मैम जी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जितने भी चैनल हैं आज तक का देख लो, किसी को भी देख लो, सब मोदी को दिखाने लग रहे हैं। मैम जी जो व्यक्ति 3000 किलोमीटर चल करके किसान की, मजदूर की, आवाम की आवाज़ उठा रहा है, मेरी सभी चैनलों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के किसान मजदूर की बात इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाओ। आप एक बात देखिए, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस सरकार का मंत्री है संदीप सिंह, एक जो बेटी है जो कोच है उसके साथ एक संगीन आरोप में अभी आपने देखा होगा मैम जी, मेरे से ज़्यादा ये आप जानती हो। तो मैम जी ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, ये गूंगी बहरी सरकार में ये सब गलत हो रहा है। नंबर दूसरी मैं दूसरे चौटाला से कहना चाहता हूँ, जो इस सरकार का साथी, उसने क्या कहा था कि बीजेपी को बाहर भगाएंगे। वो बीजेपी की सरकार में मंत्री बना बैठा है। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, मेरा कहने का भाव ये है मैम जी, जो गूंगी बहरी सरकार है इस सरकार तक हमारी बात पहुंचा दो किसान मजदूर की। नंबर 2 जो ये अमित शाह है मैडम जी, हरियाणा प्रदेश में जो थोपा और मुख्यमंत्री बैठा रखा जो किसी की नहीं सुनता। पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, दुकानदार की, छत्तीस बिरादरी की आवाज़ सुनते थे। लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा कांड है ये, हरियाणा प्रदेश में ये मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुन रहा मैम जी। तो आपसे हाथ जोड़े प्रार्थना है, धन्यवाद आपका। हमारी बात को ये वहाँ तक पहुँचाना। ये जाति पाति धर्म में जो बांट रहे हैं, हमारा भाईचारा एक है मैम जी। इस गूंगी बहरी सरकार तक हमारी बात पहुँचाना। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आप इस अलग अलग तरह के रंग रूप और मिजाज के विचारों के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सबसे खास बात होती है फील्ड में, जब एक रिपोर्टर उतरता है कि जब आप दूर से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ ऐसा लगता है कि एक पार्टी, उसका संगठन, उसके समर्थन करने वाले लोग, उसके वोटर्स हैं। तो ये बात सच है कि वाकई यहाँ पर समर्थक और वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो गुजर के जा रहे थे और एक बार यहाँ पर आके देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले दौर में नरेंद्र मोदी को वोट दिया, लेकिन इस बार वो राहुल गांधी को चांस देना चाहते हैं अगर मौका मिले। ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगारी से काफ़ी परेशान हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम झगड़ों से या धार्मिक विभाजन से लेना देना नहीं है, लेकिन युवा हैं और रोज़गार चाहते हैं, अपने लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। तो बहुत तरह के लोगों का एक संगम यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में हमें नज़र आ रहा है। हमारे पीछे यहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि देवी दत्त यहाँ पर दिखाएं। देखिए कि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। थोड़ा सा साइड से हो जाइए, ज़रा देख लेते हैं। तो ये बड़ा पब्लिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। इस पब्लिक प्रोग्राम से ठीक पहले यहाँ पर हम लोगों का मिजाज यहाँ समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब से कुछ ही मिनटों बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे। जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और उसके साथ साथ उनके 100 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो यहाँ पर आएंगे। और उससे पहले हम मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या सिर्फ बड़ी तादाद में ये वर्कर हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।